हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ सीआरओ के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को समझने के लिए पहले इस डायग्राम को देखते हैं। ये एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, जिसमें देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है जो पॉजिटिव पोलरिटी की प्लेट है और ये नेगेटिव पोलरिटी की प्लेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा ये उतना ज़्यादा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। या अगर नेगेटिव सिग्नल है तो नेगेटिव प्लेट पे जो है, देखिए नेगेटिव प्लेट से तो रिपेल होगा। अगर ये पोलरिटी रिवर्स कर दें, मतलब इसको पॉजिटिव कर दें और ऊपर वाली प्लेट को नेगेटिव कर दें, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है नीचे की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन बीम को अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करने का, इस वोल्टेज जो आप सिग्नल का अप्लाई कर रहे हो वो इस प्लेट को अप्लाई किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। डिपेंड करेगा इसकी पोलरिटी जो है सिग्नल की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए ये दिखाया गया है यहाँ पे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के अंदर एंटर करता है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है जिसकी की लंबाई जो है LD है, ये देखिए। तो जैसे ही ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के अंदर एंटर होता है तो ये देखिए, अगर ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ये अट्रैक्ट होके जो है इस तरह से ये कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम से बाहर आएगा उसके बाद में इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो ये सीधा जो है स्ट्रेट लाइन में जाके स्क्रीन पे इस सेंटर पॉइंट से D डिस्टेंस पे टकराएगा और ये थीटा एंगल बनाएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है उसके अंदर इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ है ये Y है, और स्क्रीन पे डिफ्लेक्शन इसका कैपिटल D जो है आपको दिखाई देगा। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के सेंटर से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो देखिए L, कैपिटल L जो है दिखाई गई है, और डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच की दूरी जो है स्मॉल d से दिखाई गई है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के कारण वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगा अगर अपवर्ड वाली प्लेट पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा अगर डाउनवर्ड वाली प्लेट पॉजिटिव बनाई गई है। ये डिपेंड करेगा सिग्नल के ऊपर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वर्टिकली जो है डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो है सीआरओ की डिफाइन करते हैं स्क्रीन पे टोटल डिफ्लेक्शन अपॉन जो अप्लाइड सिग्नल है, जो आपने सिग्नल अप्लाई किया वोल्टेज में वो। तो इसकी यूनिट जो है देखिए मीटर पर वोल्ट। वाई डायरेक्शन में टोटल डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे कितना हुआ और आपने वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज कितना अप्लाई किया, ED जो है सिग्नल वोल्टेज। जब इसको डेरिवेशन करेंगे तो ये इस फॉर्म में मिलेगा L स्मॉल d अपॉन 2 स्मॉल d इंटू EA। EA जो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो आपने लगाया है वो EA है। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो है L, कैपिटल L पे डिपेंड करेगी, स्मॉल l पे डिपेंड करेगी, स्मॉल d पे डिपेंड करेगी, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से सेंसिटिविटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी अगर बढ़ानी है तो L को बढ़ाना पड़ेगा, स्मॉल l को बढ़ाना पड़ेगा, स्मॉल d को रिड्यूस करना पड़ेगा, और EA को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन सेंसिटिविटी एक आप पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो एक कंस्ट्रेंट है कि पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि L को बढ़ाना पड़ेगा, LD को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ा सकते हैं अपन? ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं।
तो इस तरह से अपन CRO की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। उसी तरह से देखिए डिफ्लेक्शन फैक्टर जो है डिफाइन करता है 1 अपॉन डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर जो है CRO का इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।